आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होगे। यार फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं, फिजिक्स का हमारा 25th लेक्चर है जी। और इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम अपने सेकंड चैप्टर जो कि चैप्टर 11 है साउंड शुरू करेंगे जी। आज की वीडियो में जी हम ये बेसिक टर्म्स हैं, कुछ बेसिक चीजें हैं वो जानेंगे। क्या होती है अकोस्टिक्स? क्या होती है बेटा अकोस्टिक्स? आपने सिंपल याद रखना, स्टडी ऑफ साउंड। साउंड की स्टडी को अकोस्टिक्स कहते हैं। द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ साउंड्स, वेव्स, देयर प्रोडक्शन, देयर प्रॉपर्टीज इज नोन एज अकोस्टिक्स जी। सिंपल साउंड की स्टडी। सेकंड है जी साउंड वेव्स। साउंड वेव्स क्या होती हैं जी? साउंड वेव्स क्या होती हैं? कौन सी वेव्स होती है? मैकेनिकल, ठीक है। मैकेनिकल के आगे कौन सी होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है, मैकेनिकल वेव्स होते हैं। साउंड वेव्स क्या होती है? साउंड वेव्स आर द फॉर्म ऑफ द एनर्जी दैट ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। साउंड वेव्स की शक्ल में ट्रांसफर होते हैं। सो ये प्रोडक्शन ऑफ साउंड वेव्स, कैसे साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं जी? मुख्तलिफ तरीके होती हैं, बहुत से तरीके होती है साउंड वेव्स। एक हम बोल रहे हैं वोकल कॉर्ड्स पर एयर प्रेशर लग रही है, रेजिस्टेंस लग रही है जिससे साउंड प्रोड्यूस हो रही है। और कोई भी एग्जांपल आप गिटार की ले लें जी, जो आपकी बुक पे मेंशन है। गिटार के जो स्ट्रिंग्स होते हैं उससे म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस होते हैं। बेटा साउंड किसी किस्म की भी हो सकती है, ये जरूरी नहीं है कि बस भद्दी साउंड या जो इंसान बोलता है वो साउंड होती है। उसके बाद इसी तरह और मजीद एग्जांपल्स वो जब मैं आगे अभी एक्सप्लेन करता हूँ। फिर ट्यूनिंग फोक क्या होता है जी? ट्यूनिंग फोक मैंने आपको कहा था, मैं आपको ना बाद में करवाऊंगा, अगले चैप्टर में आएगा। तो यही है बेटा, ट्यूनिंग फोक ना ऐसे ना यू शेप होते हैं। ये ना मेटल का बना होता है। ये वाले जो मेटल होते हैं ना, ये इलास्टिक मेटल्स होते हैं, यानी हिलने वाले मेटल होते हैं। ऐसे करके बना होता है जी ट्यूनिंग फोक। और ट्यूनिंग फोक की ना हाई ट्यूनिंग फोक की ना मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड होती है, वो 1 सेकंड में उतनी बार वाइब्रेट करता है। इसकी वजह से भी हम साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आए अब लेक्चर अपना शुरू करते हैं प्रेजेंटेड फॉर्म में। और साथ साथ चीजें सारी बस आज यही थी, अब इनको वर्ड देने, और जो अगर देखूंगा मुश्किल चीज होगी वो आपको समझा दूंगा जी। ये जी आपको 2 नंबर का शॉर्ट आ जाए, व्हाट इज अकोस्टिक्स। इतना आता तो नहीं है ये शॉर्ट, लेकिन फिर भी कि वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हम स्टडी ऑफ साउंड वेव्स करते हैं, अकोस्टिक लाता है। अच्छा, ये आप डेफिनेशन का हिसाब भी बना सकते थे, लेकिन थोड़ा शॉर्ट को प्रेजेंट करना इसलिए साथ में लहरा लिखा कि अकोस्टिक में हम क्या स्टडी करते हैं? प्रोडक्शन ऑफ साउंड वेव्स हम स्टडी करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड वेव्स स्टडी करते हैं, और बिहेवियर करते हैं। प्रोडक्शन के साउंड कैसे प्रोड्यूस होते हैं, प्रॉपर्टीज के साउंड क्या क्या कर सकते हैं, और बिहेवियर क्या क्या कर सकते हैं। और प्रॉपर्टीज खसूसियात होती है, प्रॉपर्टीज में खसूसियात भी आ जाती है और खामी भी आ जाती है। ज्यादा ऊंची साउंड हो जाएगी उससे हमें क्या होगा, कम साउंड होगी वो क्या होगी, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा जी। ये सारा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे इन शॉर्ट। अच्छा, तो ये देखो साउंड की मैंने ना डेफिनेशन लिखी है। क्या लिखी है? साउंड इज द फॉर्म ऑफ द एनर्जी दैट ट्रेवल्स, जो ट्रेवल करते हैं, या दैट इज ट्रांसफर्ड आप लिख सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पे, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, वेव्स की सूरत में। आगे थी 2 पॉइंट लिखे हैं कि साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। और इधर मैंने एक और क्वेश्चन भी कवर कर दिया कि साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव्स कैसे हैं, क्यों हैं? तो वो इसलिए क्योंकि दे रिक्वायर अ मीडियम। व्हाई साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स? साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स बिकॉज दे रिक्वायर अ मीडियम फॉर देयर ट्रेवलेंस। उनको कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है ट्रेवलेंस के लिए। और ये पहले भी आपको समझा दिया। हम बोलते हैं तो इधर एयर है, जिसकी वजह से आपको मेरी आवाज आ रही है। अगर एयर ना होती आपके तक पहुंच रही है वीडियो की सूरत में, तो सैटेलाइट्स की वजह से। अगर इधर मैं बोल रहा हूँ कैमरे तक आवाज आ रही है, तो वो एयर की वजह से। होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। अच्छा, तो ये है अगला क्वेश्चन, हाउ इज साउंड प्रोड्यूस? साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? तो वो मैंने लिख दिया, साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू, साउंड ना बेसिकली वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होती है। हम बोलते हैं हमारे वोकल कॉर्ड्स जो उनसे होते हैं। वोकल कॉर्ड्स आपको पता होगा, आपने बायो का अपना जिस भी आप इंस्टीट्यूट में जाते हैं, आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया होगा अब तक, उधर आपने वोकल कॉर्ड्स को एक्सप्लेन किया। मैं फिर भी बता देता हूँ। ये आपके 2 ड्रम से आप कह लें होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के, जिन पर एयर फ्रिक्शन एक्ट करता है, ये वाइब्रेट करते हैं, और इनकी वजह से हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है। तो व्हेन वी स्पीक, जब हम बोलते हैं, तो साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स, वोकल कॉर्ड्स की वजह से। और गिटार में जी साउंड प्रोड्यूस होते हैं वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग्स की वजह से। इसी तरह आप और भी बहुत सी एग्जांपल्स दे सकते हैं। अब ड्रम की आप ले लें। ड्रम क्या होता है, उसमें जब साउंड प्रोड्यूस होती है, क्यों होती है जी? ड्रम का जो ऊपर पैड होता है उस पर वाइब्रेशन होती है। जब क्राउड में लोग, वो यही एग्जांपल हो जाएगी। और भी इसके अलावा बहुत सी एग्जांपल्स है। हर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आप अलग से एग्जांपल दे सकते हैं जी।
होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। अच्छा यार, अब ये ट्यूनिंग फोक देखो, ये क्या इंस्ट्रूमेंट है आपको बताया था, कोई भी आला, कोई भी डिवाइस, इंस्ट्रूमेंट, डिवाइस, ऑपरेटर्स, कुछ भी लिख सकते हैं। हैविंग टू यू शेप्ड बार, इसकी दो यू शेप बार होती हैं, ऑफ इलास्टिक मेटल। आपको बताया इलास्टिक मेटल होता है कि हिलने वाला मेटल होता है। इसकी फिक्स्ड पिच और फ्रीक्वेंसी होती है। ये पिच भी मैं आपको अभी आगे पढ़ाऊंगा। अभी आप बस आपको यही आप किसी के पास एम्पलीफायर हो या फिर डीजे सेट हो, तो वो आपको पता, ऊपर एम्पलीफायर का भी एक ऑप्शन होता है, क्वालिटी का भी ऑप्शन होता है, पिच का भी, फ्रीक्वेंसी का, ये वही पिच है। ये मैं आपको आगे समझाऊंगा जी, एक्सप्लेन करूंगा। ये लैब्स में यूज होता है एक्सपेरिमेंटेशन के लिए, एक्सपेरिमेंट्स के लिए। अच्छा, और इसके जब साउंड वेव्स, जब इसको, इसके लिए ना एक स्पेसिफिक रबर पैड बना होता है, जब इसको उस पर मारते हैं ना, तो इस पर फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है, और वो फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती है, और वो साउंड हम ना सुन भी सकते हैं। जब इसको हम किसी वो जार में डालें ना, इसकी साउंड होती है फिक्स फ्रीक्वेंसी की। तो वो आगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वही एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे कि कैसे वो साउंड प्रोड्यूस होती है। और नीचे चाहे तो आप ये बना लें, ना चाहे तो ना बनाइएगा, इतनी जरूरी नहीं है, वही सिंपल है, वाइन ग्लास बन गया जी। सो आज की वीडियो इतनी थी। होप सो आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अगर लेक्चर की समझ आई है तो लेक्चर को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।